नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम खुश हैं कि आप वापस आए हैं। यहाँ हम बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के तरीकों पर बातचीत करते हैं। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने की कला को बताएगा। क्या आप आभार करने के अभ्यास के जीवन में बदलाव का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? चलिए इस रोमांचक यात्रा में आपके साथ जुड़ते हैं। एक बार की बात है, एमिली नाम की एक युवा महिला थी जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में रहती थी। उसका चेहरा प्रसन्न था और उसकी हंसी ऐसी थी कि बाकी सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह असंतोष के जबरदस्त बोझ के नीचे संघर्ष कर रही थी। एमिली कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को महत्व से भर दे और उसे संतुष्टि की स्थिति में ले जाए। एमिली शहर के हलचल भरे बाजार में इत्मीनान से टहल रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने में स्थित एक खूबसूरत छोटी सी दुकान पर पड़ी। यह एक मनहूस दिन था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक चिन्ह लगा था जिस पर लिखा था, आभार जार। एमिली अंदर गई। उसकी रुचि प्रतिष्ठान के अजीब लगने वाले नाम से चरम पर पहुंच गई। एमिली का ध्यान दुकान के अंदर उन अलमारियों की ओर गया जिनमें उत्कृष्ट नक्काशीदार कांच के जार रखे हुए थे। प्रत्येक बोतल से एक मनमोहक चमक निकल रही थी, मानो अंदर कोई रहस्य छिपा हो। एमिली का स्वागत स्टोर में काम करने वाले एक मिलनसार बुजुर्ग व्यक्ति ने किया। आपका स्वागत है प्रिय मेहमान, उसने दरवाजा खोलते हुए टिप्पणी की। मैं ग्रेटिट्यूड जार के रखरखाव का प्रभारी हूँ। क्या आप ऐसा जीवन जीने की कुंजी खोजना चाहेंगे जो अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक हो? इंतजार करते करते एमिली की आंखें उत्साह से फैल गईं। उसकी उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया थी, हाँ कृपया। व्यवसाय के मालिक ने कहा कि जार की सामग्री में धन्यवाद के जादुई संदेश थे। कृतज्ञता की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने वाले लोगों द्वारा लिखे गए ये पत्र उन लोगों के लिए खुशी और पूर्णता से भरे जीवन को खोलने की कुंजी रखते हैं जो उन्हें पढ़ने और जो उन्होंने सीखा था उसे लागू करने के इच्छुक थे। एमिली ने एक जार उठाया और अपने हाथों में उसकी जांच की क्योंकि वह उत्सुक थी। हर दिन दुकान के मालिक ने कहा, 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और नोटों को इस जार में रखें। समय बीतने के साथ आप एक खुशहाल और पूर्ण अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे। एमिली ने जल्दी से जार खरीदा और संभावना से चकित होकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस चली गई। उस शाम वह अपने डेस्क पर हाथ में कलम लेकर बैठी थी। जो कुछ भी उसे दिया गया था उसके लिए कृतज्ञता की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और दोबारा खोलने से पहले अपने सवालों के जवाब दिल की गहराई में तलाशने लगी। एमिली ने दुकानदार की सलाह को दिल से लिया और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने की पूरी कोशिश की। उसने स्वयं के लिए धन्यवाद कार्ड लिखे और उन्हें अपने धन्यवाद जार में रख दिया। उसके नोट्स प्रेम, सौंदर्य और आनंद की अभिव्यक्तियों से भरे हुए थे। जैसे जैसे अधिक समय बीतता गया, एक अलौकिक घटना घटित होने लगी। एमिली को धीरे धीरे उन कई लाभों के बारे में पता चलने लगा जो उसके जीवन में हमेशा मौजूद थे, लेकिन उसके असंतोष के बोझ से अस्पष्ट रह गए थे। उसने सुबह अपनी खिड़की से आने वाली नरम हवा, भोर का स्वागत करने वाले पक्षियों की चहचहाहट और अपने प्रियजनों के गर्म आलिंगन के लिए कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित किया। एमिली छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होने के कारण ढूंढने में सक्षम थी और यह प्रशंसा अंततः खुशी में बदल गई। समय बीतने के साथ साथ धन्यवाद का जार एक दूसरे के लिए प्यार, यादों और प्रशंसा की प्रचुरता से भर गया। एमिली का जीवन बहुत ही कम समय में अंतहीन लालसा से संतोष और पूर्णता में बदल गया। इतने लंबे समय से वह जो बोझ उठा रही थी वह उसके कंधों से उतर गया
और परिणामस्वरूप उसे यहाँ और अभी के लिए गहरी सराहना प्राप्त हुई। समुदाय के लोगों ने एमिली में बदलाव होते ही तुरंत देख लिया। वे भी उसके द्वारा प्रकट की गई असीम खुशी से प्रभावित हुए और द ग्रेटिट्यूड जार की खोज में चले गए। साधारण दुकानदार का उद्यम कृतज्ञता के स्वर्ग के रूप में विकसित हुआ और पूरा शहर ऐसे लोगों के समुदाय के रूप में विकसित हुआ जो सफल थे और अपने जीवन की सराहना करते थे। परिणामस्वरूप बेहतर और अधिक संतुष्टिदायक जीवन की कुंजी, जिसे सराहना के पंखों पर रखा जाता है, तेजी से दुनिया भर में फैल गई। अपने जीवन में जादू लाने का रास्ता खोजने की उम्मीद में दुनिया भर से लोग इस शहर का दौरा करने आए। कृतज्ञता जार आशावाद का प्रतीक बन गया और एक अनुस्मारक बन गया कि खुशी महान चीजें हासिल करने से नहीं आती है, बल्कि जीवन में जो कुछ भी है उसकी सराहना करने के सीधे कार्य से आती है। जहाँ तक एमिली की बात है, वह कृतज्ञता का रवैया विकसित करने में लगी रही और जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान इसे अपने लिए दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम करने दिया। और जब भी वह खुद को कठिनाइयों का सामना करती पाती, तो वह अपने धन्यवाद जार में जाती, एक नोट निकालती और धन्यवाद के शब्दों को अपनी आत्मा के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करने देती। एमिली को उस दिन यह एहसास हुआ कि वह तब से उसके साथ जुड़ी हुई है। सराहना वह कुंजी है जो एक ऐसे जीवन का द्वार खोलती है जो अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक है। और वह चाबी अपने दिल के करीब रखती थी, उस जादुई यात्रा के लिए हमेशा आभारी रहती थी जिसकी शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी, लेकिन अंत में उसने उसके पूरे अस्तित्व को नया आकार दिया। कृतज्ञता के क्षेत्र की हमारी खोज इस वाक्य के साथ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि इस पोस्ट ने आपको अपने जीवन में एक आभारी मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित और तैयार महसूस कराया है। ध्यान रखें कि कृतज्ञता का अभ्यास करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कभी कभार करते हैं, बल्कि यह आपके जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद पाने की सतत प्रतिबद्धता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आपकी परवाह है। हम सब मिलकर इस ग्रह को आभार और आशावाद से भर दें।